स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ। और आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल घुसने वाले हैं। तो अगर कोई नीट वाले एस्पिरेंट्स हो तो नीट जेई मेन वाले बच्चे जो हैं वो चाहे तो स्किप कर सकते हैं या फिर नॉलेज के लिए देख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में इतना कुछ जेई एडवांस वाला पूछता नहीं है और इतना ज़्यादा टॉपिक भी नहीं है एडवांस वाला, बट फिर भी कुछ देखते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, नल पॉइंट का क्या होता है, और डीएनपी रूल वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पहले लिखो, और आपको सीरीज भी लिखा देंगे, ठीक है आज। हाँ, तो इसमें हाँ एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन समझाएंगे, अभी तो पूरा थ्योरी मैक्सिमम तो ख़त्म हो चुका है, अभी क्वेश्चन करना है बस एडवांस लेवल का। चलो करते हैं। यहाँ पर मैं कंपाउंड बना रहा हूँ। यहाँ पर BH2 CH C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अभी भाई इसमें तुम बताओ कि इसमें कितने प्लस आई दिखा रहे होंगे, कितने माइनस आई दिखा रहे होंगे। एक बार ट्राई करो पॉज करके, और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखो ठीक ठाक क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है इसका, ठीक है। आगे पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछा है इस टाइप का, बट आगे पूछ सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो पहला तो ये देखो, ये वाला जो ग्रुप है, दो दो में कंपेयर करो, ठीक है। ऐसे एकदम से मत देखो कितने कितने ग्रुप है, क्या ग्रुप है। जो मैंने आपको लॉजिक सिखाया था उसी तरह से होगा ये क्वेश्चन, और दूसरे तरीके से नहीं हो सकता, शायद मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जो आपको सिखाते हैं कि भाई हाँ डबल बॉन्ड है तो माइनस ही होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखो लॉजिक से कैसे होता है क्वेश्चन। अभी देखो ये वाले में, पहले ये दोनों में कंपेयर करो, ठीक है। कौन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ओ का ज़्यादा है, तो ये ऑब्वियस ही बात है माइनस आई लगा रहा होगा। सिर्फ हम इसी दोनों में से कंपेयर कर रहे हैं, सी और ओ से, ठीक है। अच्छे से देखना, सी में और ओ में कौन सा ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसकी खींचने वाली टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी माइनस आई ग्रुप भी टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, तो इसके कंपेयर में ये सी प्लस आई होगा, ठीक है। तो अभी तक हमें पता चल गया एक प्लस आई है और एक माइनस आई है। चलो अभी मैं बैक करता हूँ, मुझे वापस रिडाइट करना पड़ेगा, आप एक ही में बना सकते हो, ठीक है। चलो अभी इन दोनों में कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। देखो ये वाला जो सी है, ये इसको पहला वाला सी देता हूँ, इसको दूसरा वाला सी देता हूँ, ठीक है। तो पहला वाला जो सी है वो क्या है, वो एस पी कॉन्फ़िगरेशन है इसका, एस पी कॉन्फ़िगरेशन है। और इसका क्या है, SP2 कॉन्फ़िगरेशन है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो भाई, जिसका जितना एस कैरेक्टर, पहले भी क्लासेस में बता चुका हूँ आपको, जिसका जितना एस कैरेक्टर उसका जो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी खींचने वाली टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी, तो उसका माइनस आई इफेक्ट भी उतना ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में कंपेयर करें तो ये वाला शो कर रहा है माइनस आई, ठीक है, और ये वाला शो कर रहा है प्लस आई। समझ में आया। तो अभी तक दो माइनस आई ग्रुप और दो प्लस आई ग्रुप हमको पता चल चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सबको मैं बैक करता हूँ, आप लोग उसी डायग्राम में बना सकते हो या फिर अलग से बना सकते हो समझने के लिए। ये लेवल इस क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। आप अगर नीट वाले एस्पिरेंट्स हो या फिर जेई मेन वाले एस्पिरेंट्स हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये बैक नहीं हो रहा क्या, नहीं हो रहा शायद, चलो ये छोड़ो। देखते हैं, अभी इन दोनों में कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये वाले में और ये वाले में, ठीक है ना। इन दोनों में देखो, बोरॉन जो है ग्रुप 13 से बिलोंग करता है और कार्बन जो है ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, आपको पता होगा। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा हुआ, कार्बन का। और इसका ऑब्वियस ही बात है SP भी है, SP2 भी है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो ये माइनस आई दिखा रहा होगा और इसमें प्लस आई दिखा रहा होगा, ठीक है ना। तो भाई हमारा कंक्लूज़न क्या है कि तीन माइनस आई ग्रुप, माइनस आई लिख लेता हूँ, माइनस आई तीन है और प्लस आई
प्लस आई भी 3 है। ऐसा मत सोचना कि हमेशा सेम ही आएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी एग्जांपल लेंगे हम जिसमें अलग अलग भी आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भाई इसको जेई एडवांस ये वाला क्वेश्चन जो है इसको बहुत तरीके से पूछ सकता है, मल्टीपल करेक्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा पूछेगा कि भाई 3 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि प्लस आई ग्रुप 3 है, माइनस आई ग्रुप 5 है, और इसमें एक और चीज़ भी आएगी बताऊंगा मैं। ठीक है, बहुत तरीके से पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन को। ठीक है, ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, वापस से वही मेथड लगाओ। अगर आपने सीखा है पहला वाला तो वापस से ट्राई करो। आपको एक में दिक्कत आएगी उसको मैं बता दूंगा, ठीक है, कैसे करना है। तो आप ट्राई करो एक बार, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखो ये दोनों में कंपेयर करो, पहले ओ और सी में। सबको पता है भाई पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ये वाला माइनस आई शो कर रहा होगा, ये वाला प्लस आई शो कर रहा होगा। ठीक है, तो बहुत ईजी था। चलो बैक करते हैं और आप लिखते जाना। ठीक है, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन लगे कि हाँ ये यूज़फुल है तो उसको लिख लेना। अभी देखो ये वाला में कंपेयर करते हैं और ये वाला में कंपेयर करते हैं, ये वाला कार्बन है। ठीक है, हाँ तो देखो भाई ये वाला sp है, ये भी आपको पता है, और ये वाला sp2 है। ठीक है ना, तो भाई जिसका ज़्यादा एस कैरेक्टर उसका इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसका उतना माइनस आई टेंडेंसी खींचने वाली। ठीक है, बहुत बार बता चुका हूँ, लॉजिक सब समझा रहा हूँ। पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम मतलब आई इफेक्ट पूरा ख़त्म कर चुके हैं, समझे आप। पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नॉलेज से पूरा इंडक्टिव इफेक्ट हमने ख़त्म किया है। दूसरे टीचर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कंपेयर आप खुद कर लेना। ठीक है, चलो तो देखो ये बात बहुत बार बता चुका हूँ ये। तो ये वाला जो है ये हमारा माइनस आई और ये प्लस आई। ठीक है ना, चलो तो दो दो मिल चुके हैं। अभी देखो अनइक्वल कैसे होता है, आपको लग रहा होगा ना भाई हाँ तो सब हर वक्त तो जो इक्वल होगा उसको सही मार के चले आएंगे तो वो वाला ही सही होगा। नहीं भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो अभी ये वाला में कंपेयर करते हैं। ठीक है, दोनों में तो ये वाला तो sp2 है। ठीक है, और ये वाला sp3 है। सही है ना, समझ गए। अब देखो भाई तो ये वाले में जो sp2 वाला है वो जीत जाएगा, मतलब माइनस आई उसका होगा और प्लस आई इसका होगा। ठीक है ना भाई, तो अभी तक 3 माइनस आई मिल चुके हैं और 3 प्लस आई मिल चुके हैं। ठीक है, बैक करते हैं। ख़त्म हो गया क्या, प्लस सेम होगा क्या? नहीं 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 नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी क्या ख़त्म हुआ है, देखो अभी बहुत चीज़ें बताने को है इसको, बहुत सारी चीज़ें बताने। देखो देखो ठीक है, यहाँ पर अभी इसको कंपेयर करते हैं और इसको कंपेयर करते हैं। अभी तो भाई बोलोगे आप आइडेंटिकल हो गया, नहीं भाई इसमें आइडेंटिकल वगैरह नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे कि ग्रुप कौन कौन से हैं। ठीक है, आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, समझो बात को। अभी वापस से यहाँ पर माइनस आई और यहाँ पर प्लस आई। तो हाँ भाई जो लोग बोल रहे थे कि भाई तो अभी प्लस आई ग्रुप हो चुके हैं 4 और माइनस आई ग्रुप हो चुके हैं 3। ठीक है ना, तो भाई जो लोग बोल रहे थे कि भाई हमेशा इक्वल होगा, क्यों गलत साबित हो गया ना। चलो हाँ, तो अभी इसमें कंपेयर करते हैं। अभी आपको बहुत लोगों को डाउट हुआ होगा, जो लोग सॉल्व किए हैं मेरे साथ साथ, भाई सॉल्व करना ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो भाई इन दोनों में कंपेयर करो, ये दोनों में या फिर ये दोनों में या फिर ये दोनों में। ठीक है, तो कंपेयर करो। कैसे कंपेयर करेंगे इसको, सेम सेम तो लग रहा है, कैसे कंपेयर करेंगे? तो भाई इसमें कंपेरेबल भी नहीं है। ठीक है, आप इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये क्या है, ये एक नल पॉइंट है, नल पॉइंट। ठीक है ना, अभी तो बहुत लोगों को नल पॉइंट क्या होता है वो भी पता नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज ए नल पॉइंट। ठीक है, नल पॉइंट क्या है, व्हाट इज ए नल पॉइंट, डेफिनेशन लिखो। नल पॉइंट इज ए पॉइंट वेयर नो इंडक्टिव इफेक्ट कैन बी शोन। मतलब ऐसा लिखो कि जिस पॉइंट पे इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं होता उस पॉइंट को नल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं, ये डेफिनेशन लिख लेना खुद से। ठीक है, अगर लिख रहे हो तो, या फिर एग्जांपल समझ सकते हो समझो। कुछ एग्जांपल लेते हैं नल पॉइंट के।
ठीक है, हो गया। इसमें नल पॉइंट है क्या? देखो भाई, अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ नल पॉइंट क्या होता है। तो देखो, सी एल भी इस साइड से खींच रहा है इस पॉइंट को, इस पॉइंट को अच्छे से देखो, ठीक है। और इस साइड से सी एल भी खींच रहा है, दोनों साइड से सी एल खींच रहा है। तो एक न्यूट्रल पॉइंट की तरह हो गया, मतलब दोनों साइड से खींच रहे हैं, एक ही ताकत से खींच रहे हैं। तो भाई अगर दोनों साइड से एक ही तरह से खींचोगे ना, तो वो किसी तरफ नहीं जाएगा, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ये एक नल पॉइंट हो गया, समझे। ये पहला पहला एग्जाम्पल था हमारा। तो भाई क्या हमेशा एक ही नल पॉइंट होता है एक स्ट्रक्चर में? नहीं, ऐसा मतलब ये नहीं है कि एक ही होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं। चलो देखते हैं उसका एग्जांपल भी, आज सारे डाउट क्लियर करेंगे भाई, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखो, ये एक ड्रॉ करता हूँ मैं, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने। हाँ देखो, तो इस वाले पॉइंट को ये इस साइड से खींच रहा है, ये वाला पॉइंट देखो, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को दोनों साइड से खींच रहा है, एक ही मतलब एक ही डीए से, क्या बोलते हैं, एक ही ताकत से खींच रहा है, ठीक है। और आप बोलोगे भाई इंडक्टिव इफेक्ट तो इससे मतलब ये वाले में से खींच रहा होगा। हाँ तो भाई तो देख लो ना, ये वाले वो भी खींच रहा होगा, ठीक है। दूर है वो, थोड़ा कम इफेक्ट आएगा बट आएगा। फिर भी देखो ये एक ही तरीके से खींच रहा है ना, समझे बात को। चलो ये पहला नल पॉइंट हो गया, ये पहला वाला नल पॉइंट हो गया, ठीक है। हाँ अभी देखो दूसरा वाला पॉइंट, ये आया है कॉर्नर पॉइंट। अभी देख लो, अभी देखो इस साइड भी ये ओ खींच रहा है, इस साइड ओ ये खींच रहा है। अभी ऊपर वाला बोलोगे, ऊपर वाला भी खींच रहा है, बट सब न्यूट्रल है, सब एक ही डिस्टेंस से खींच रहे हैं, सब एक ही ताकत से खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला भी नल पॉइंट हो गया, और ये वाला भी नल पॉइंट होगा, क्यों? क्योंकि एक ही डिस्टेंस से खींच रहा है, एक ही ताकत से खींच रहे हैं, ठीक है। समझ गए, ये एक और नल पॉइंट का एग्जांपल था। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क तो नहीं मतलब यहीं पर सॉल्व करेंगे इसको भी। यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है। तो भाई बताओ इसमें कितने नल पॉइंट है? पॉज करके ट्राई करो, फिर बताना। चलो ट्राई कर लिया, अभी आगे बढ़ते हैं। देखो ये देखो, फ्लोरीन इसको ज़्यादा तेज़ी से खींच रहा है, क्लोरीन इसको कम तेज़ी से खींच रहा होगा। इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले में नल पॉइंट कोई भी तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रुप अलग अलग हैं और खींच भी अलग अलग मतलब पावर से खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है ना। चलो ये ख़त्म हुआ ये टॉपिक नल पॉइंट का वाला भी। और हाँ ये वाला क्वेश्चन ध्यान में रखना, एडवांस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मल्टीपल चॉइस भी पूछ सकता है, नल पॉइंट क्या होता है। नल पॉइंट तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होता। नल पॉइंट मतलब डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, पूछेगा कि इसमें कितना नल पॉइंट है, कितना माइनस आई ग्रुप है, कितना प्लस आई ग्रुप है। इसमें मल्टीपल चॉइस कर सकता है, ठीक है, कि भाई 3 करेक्ट होंगे, ऑब्वियसली चार में से 3 करेक्ट होंगे, मल्टी चॉइस वाला क्वेश्चन हो सकता है आराम से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, अभी तक नहीं बने हैं, आगे बन सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को, स्पेशल जे एडवांस वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी तो सारे के सारे करा लिए, अभी कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। अभी क्या बाकी है, हाँ डीएनपी रूल बाकी है, उसको करा लेते हैं, फिर उसको आपको सीरीज लिखा देंगे, ठीक है। क्या सीरीज रहता है, सीरीज का क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछता नहीं है जेई में, बट हाँ नीट वगैरह में पूछ सकता है, तो जरूर इसको कराएंगे, ठीक है। तो देखो, हाँ पहले डीएनपी रूल लिखो। डीएनपी क्या होता है? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन नंबर इज ग्रेटर देन पावर, ठीक है, समझे। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि हम प्रायोरिटी अगर देखेंगे ना, तो पहले डिस्टेंस को प्रायोरिटी देंगे, फिर नंबर को प्रायोरिटी देंगे, फिर पावर को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ऑर्डर डिसाइड होगा, जो भी माइनस ही होगा प्लस ही होगा उसका ऑर्डर डिसाइड करेंगे। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला हूँ, बहुत ही ठीक ठाक टॉपिक है, आपको एक क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन करके मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं है, और ये इतना पता होना चाहिए बस आप, ठीक है। चलो तो भाई देखो, 1 मिनट क्वेश्चन लिख लेता हूँ।
हाँ भाई, ये क्वेश्चन देखो, इनमें कंपेयर करना है आपको, ठीक है, कि माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा। देखो भाई, सिंपल सी बात है, जब हम एनायन का स्टेबिलिटी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे भाई कि कितना ज़्यादा हम स्टेबल कर सकते हैं। सब कुछ लॉजिकल है भाई, सब कुछ लॉजिक से सिखाऊंगा आपको, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। देखो, तो पहले वाला, इसमें देखो डीएनपी रूल याद करना है, इसमें कैसे करना है, डीएनपी रूल याद करना है, ठीक है। पहले वाला सबसे नज़दीक है, डी वाला, तो ये सबसे बड़ा होगा, वन सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद एफ एंड एफ देखा, उसके बाद डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस क्लास कर रहा है, तो डिस्टेंस के बाद क्या होता है, नंबर। नंबर कौन सा ज़्यादा है भाई, ये वाला ना, लास्ट वाला, एक और दो, दो ग्रुप लगे हैं ना यहाँ पर, तो ये वाला जीतेगा, दो नंबर वाला, फिर लास्ट वाला आएगा, ठीक है। ये जैसा क्वेश्चन था, और जिसमें नंबर भी क्लास करे ना, अगर यहाँ पर कुछ ग्रुप होता यहाँ पर, ठीक है ना, तो फिर पावर देखना कि हाँ भाई पावर किससे ज़्यादा है, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेना, ठीक है। तो पावर का एक ऑर्डर लिखा रहा हूँ आपको, कौन सा पावर ज़्यादा रहता है, ज़्यादा मतलब ये सारा तो आप मतलब खुद भी डिराइव कर सकते हो जितना आपने पढ़ चुका है आप, बट फिर भी मैं लिखा देता हूँ, किसी किसी को रटना हो तो रट लेना, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये ऑर्डर है, लिख लो, पावर कौन सा ज़्यादा होगा। थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखो भाई, माइनस आई मैंने बोला था, जिसके पास प्लस चार्ज है, मतलब वो गरीब है, तो वो ज़्यादा खींचना चाहेगा, भाई मैं गरीब हूँ, मेरे को पैसा दो, तो खींचना चाहेगा, तो इसीलिए वो वाले ग्रुप सबसे आगे हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, एक सेकंड, हाँ, तो फिर क्या आता है, NO2 आता है, फिर CN आता है, ठीक है। क्यों भाई, आपको सब कुछ लॉजिक में सिखा दिया है, उसमें O वाले ग्रुप ज़्यादा हैं, इसमें नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, ठीक है। सिंपल सी बात है, C और M में से N जीत रहा है तो वो आगे बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और C में से उसके बाद ये है, तो ठीक है, याद रखना। तो ये सारे ग्रुप हैं, उसके बाद हालोजन वगैरह आएंगे, फिर C डबल बॉन्ड और ये वाला केस तो आपको पता ही है, ये वाला SH और OH वाला, आपको ये भी लिखा दिया है ग्रुप में, मतलब इसमें ही लिखा है। उसके बाद सारा आप रट सकते हो, बट आप लॉजिकली उसको समझ के रट सकते हो, ठीक है, अगर रटना ही है तो। उसके बाद आता है प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप में इतना ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस ऑर्डर में ही सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है, कुछ इतना बड़ा चीज़ नहीं है। देखो, प्लस आई ग्रुप का क्या चीज़ है, आपको प्लस आई ग्रुप कौन से वाले ग्रुप मिलेंगे, जो कि जिनके पास वो अमीर है, जो पैसा डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, वो वाले ग्रुप आपको प्लस आई में दिखेंगे। देखो भाई, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, वो तो चाहते ही हैं भाई कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा अमीर है, हम हमारे पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो भाई उनको डोनेट करने की बहुत मतलब ये रहती है ना, तो वही वाले हैं, ठीक है। तो नेगेटिव वाले इसलिए ही आगे रखे हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो डोनेट करना चाहते हैं। जिस तरह माइनस आई में प्लस 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 वाले ग्रुप आगे रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पर प्लस आई में नेगेटिव वाले ग्रुप सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री वाले जो अल्काइन होते हैं उनको देख लेना। फिर CH3 आएगा, फिर वो हाइड्रोजन के 3 डेरिवेटिव आएंगे, ठीक है। चलो, तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, यहीं पर हमारा ये इफेक्ट भी ख़त्म होगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास से हम रिजोनेंस पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, ठीक है। रिजोनेंस से पहले मैं सोच रहा हूँ कि हाइपर कंजुगेशन करा दूँ, उसके बाद रिजोनेंस में आएंगे, या फिर देख लूँगा, ठीक है, जो मेरे को सही लगेगा वो मैं पहले पढ़ा दूँगा। पढ़ना तो आपको सब कुछ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं आज, ठीक है।